अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम दूसरी एपिसोड अराउंड द वर्ल्ड इन 7 डेज़ के साथ हाजिर हुए हैं और इसके अंदर हम एक हफ़्ता नहीं आपके सामने आ सके। उसकी वजह ये थी कि कुछ यहाँ पे जो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे थे उसकी वजह से इंटरनेट बंद था, शहर बंद था, इदारे बंद थे, दुकानें बंद थी। घर के अंदर मैंने कोई ऐसा सिस्टम रखा नहीं हुआ था तो मुझे आज ऑफिस आके रिकॉर्ड करना पड़ा। लेकिन मुझे एक सबक ये मिल गया कि घर के अंदर भी मुझे कोई सिस्टम रखना चाहिए ताकि वहाँ से भी मैं कुछ कर सकूँ। लेकिन क्या ही करते, क्योंकि उस दिन घर का इंटरनेट भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन था। तो मेरा ख्याल है पिछले 14 दिन की एक तो बड़ी अपडेट ये मैं आपको दे देता हूँ और सभी इससे गुजरे और सभी इस कर्ब से गुजरे के जिस तरीके से हमने वो सारा मामला देखा। आ जाते हैं कुछ जो पिछले 7 दिनों में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो कराची के अंदर एक ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर जो चाइनीज़ हैं उनको टारगेट किया गया एयरपोर्ट के पास, कराची एयरपोर्ट के पास। और 2 चाइनीज़ जो हैं एज़ पर द ऑफिशियल जो भी आप कहें कि फिगर्स है चाइनीज़ की भी और पाकिस्तानीज़ की, उसके मुताबिक वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। और चाइनीज़ ने ऑब्वियसली इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया। अभी कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थी कि जिसके अंदर चाइनीज़ ने या चाइना ने या कुछ उनके इदारों ने एक ट्रैवल जो है वो एडवाइजरी जो है वो लॉन्च किया। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक जिसके अंदर उन्होंने चाइना के बाशिंदों के लिए सर्क्यूलर ट्रैवल एडवाइजरी लॉन्च किया। मेरा ख्याल है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ होगा। जो भी कहीं पे भी ट्रैवल करता है उसके लिए एक एडवाइजरी होती है, उसको अलबत्ता ख़बरों की ज़ीनत बना के इस तरीके से पेश करना कि शायद ये कोई बहुत बड़ा एक मिसहैप हो गया। आई थिंक ये थोड़ा सा पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के कॉज के साथ डिससर्विस हो जाती है। इस पर कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े अकाउंट उन्होंने ये हरकत की और आई थिंक आई होप कि वो इस चीज़ को थोड़ा सा रिकन्सिडर करेंगे। फ़लस्तीन के साथ सॉलिडारिटी डे जो है पाकिस्तान ने मनाया, जिसके अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक़िद की। तमाम पार्टीज़ बशमूल फजल रहमान साहब, पीपल्स पार्टी, PMLN ये सब आए, लेकिन PTI ने इसका बाइकआउट किया और वो इसके अंदर नहीं आई। और उनका प्रीमाइस जो भी था, लेकिन बहरहाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं इनको शायद इनविटेशन ही प्रॉपर्ली नहीं भेजा गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक फैलेसी है। उनको इनविटेशन गया होगा, अलबत्ता उन्होंने जिस तरीके से फिर आगे उसको रिस्पॉन्ड किया होगा उसके बाद उनका कोई भी बंदा नहीं आया। उसके बाद फिर एक आपको मिलता है IPPs के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत शुरू हो गई है। एक टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टास्क फोर्स का काम ये है कि IPPs के साथ जितने भी मुआहदे हैं उनको बाकायदा रिकन्सिडर किया जाए, उसको रिकैलकुलेट किया जाए, रिकैलिब्रेट किया जाए, देखा जाए कि कौन सी IPPs जो हैं वो काम सही करी या नहीं करी। 5 ऐसी IPPs सामने आई हैं जो कि सालाना मेरा ख्याल है हज़ारों करोड़ के जो पेमेंट्स है वो ले रही थी पाकिस्तान से और एक भी यूनिट जो वो प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। अब्दुल रज़ाक दाऊद का उसके अंदर नाम आया है जो कि इकनॉमिक एडवाइज़र थे खैर से PTI की गवर्नमेंट के अंदर। मंशा साहब का नाम उसके अंदर है जो कि खैर से नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं। इसी तरीके से जहांगीर तरीन जो कि ATM के तौर पे मशहूर थे इमरान खान के, और बाद में फिर अवाम पाकिस्तान बल्कि नहीं सॉरी एक और उन्होंने एक गुमनाम सी कोई बनाई थी तहरीक, और उसके अंदर वो जिस तरह पिट के बाद में बाहर निकले, उनका नाम सामने आया है। ये आप देख सकते हैं कि कैसा माफिया और नेक्सस है जिसने पाकिस्तान को एक सर्कुलर डेट में लगाया हुआ, और फिर यही लोग बढ़ चढ़ के आगे आके बनते ये हैं कि ये शायद पाकिस्तान को सेव भी करेंगे उस सारे मसले से। और हैरानगी ये होती है कि हमारे जो हेल्म ऑफ अफेयर से प्राइम मिनिस्टर साहिबान आते हैं, जो हमारे हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बाकी लोग आते हैं, वो किस तरीके से सारे मामले को देखते हैं। तो IPPs एक बड़ी ज़बरदस्त केस स्टडी है सिर्फ इन सब के चेहरों से नकाब उतारने के लिए कि ये किस तरीके से हमें लूटते रहे और फिर हेल्म अफेयर्स पे आके हमारे एडवाइज़र्स भी बनते रहे और बताते रहे कि जी पाकिस्तान कैसे फ़्लाइट ले सकता है, कोई ऊंची उड़ान उड़ सकता है। इसके बाद PTM जिरगा हुआ, बहुत बातचीत हो रही है इसके ऊपर, गुफ्तगू हो रही है। PTM का जो मंजूर पश्तीन साहब हैं उन्होंने इसके ऊपर, हुकूमत ने उसके ऊपर कुछ खैर एक मिस स्टेप्स लिए, कुछ उनके ऊपर क्लैम डाउन्स करने की कोशिश की, कुछ उसके ऊपर उनको बैन करने की कोशिश की। जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो हुकूमत ने अब करने की कोशिश की, जिसका ज़ाहिर है एक फायर बैक आया, एक बैकलैश आया। बहुत सारे पश्तून जो अकाबरीन हैं फिर वो उधर पहुँचे, जिसमें PTI के जो लोग हैं वो पहुँचे। सेनेटर मुश्ताक जो कि आजकल हर जगह जाके अपना सर देना वाजिब समझते हैं वो भी पहुँच गए। पहले वो मारंग के पास गए थे, फिर वो इधर पहुँच गए। अभी पे मोहसिन नकवी साहब को चैलेंज कर रहे होते हैं कि मेरा ID कार्ड ब्लॉक कर दो। खैर उनके तो स्टैंड्स चलते रहते हैं। इसी तरीके से मंजूर पश्ती ने फिर वहाँ पे एक स्लाइड शो दिखाया, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज जज्बाती किस्म की दिखाई। इसमें कोई शक नहीं है कि पश्तूनों के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। एक जंग है जो कि मुसलसल वो फेस कर रहे हैं पिछले 45 साल से।
और उसका जो स्पिल ओवर इफ़ेक्ट है वो मुसलसल पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इसका ये भी हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उसके अंदर से झूठों का एक फलंदा जो है वो झूठे जो मामलात हैं उनका एक फलंदा जो है वो लोगों के सामने रखना शुरू कर दें। उस पर मैं अलग से एक इंशाल्लाह आपके सामने अपना एक मौक़िफ़ रखूँगा एक नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर इनके जो अदाद व शुमार हैं उनको हम थोड़ा सा डायसेक्ट करेंगे और उसको देखेंगे कि कितने उसमें सही हैं और कितने उसमें से एग्जैजरेटेड या झूठे हैं। उसके बाद सऊदी मिनिस्टर्स जो हैं इन्वेस्टमेंट के, उनका एक 50 से ऊपर कंपनीज जो हैं वो आई उनके साथ और कोई 20 से ऊपर जो है उन्होंने MOUs जो हैं वो साइन किए हैं। बड़ी बाज़गश्त इसकी सुनाई दी मीडिया के ऊपर। सऊदी जो इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर है उन्होंने बहुत सारी बातें इस तरह की भी की कि हम बिल्कुल इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं 2.2 बिलियन की डॉलर की, और उम्मीद है कि ये अब मैंने इसके ऊपर एक अलग एक वीडियो भी की थी कि एक स्ट्रीक है 2021 से लेके 2019 से लेके 2024 तक जिसके अंदर 20 बिलियन डॉलर से हम शुरू हुए थे और अब 2.2 बिलियन डॉलर के ऊपर आ गए हैं। आई होप कि ये मटेरियलाइज हो जाए और आई होप कि पाकिस्तान जो है इसके अंदर एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है जिसमें सऊदी अरब ने पहले भी हमेशा पाकिस्तान का बहुत साथ दिया है, आई होप कि वो इसको अब मटेरियलाइज करे और पाकिस्तान के अंदर ऐसा कंडीसिव इन्वायरमेंट बन जाए जिसके अंदर उनको ये ख़तरा ना हो कि उनके पैसे जो हैं या उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जाएगी। इसके बाद फिर जाकिर नाइक साहब बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहे अभी तक हैं। उनके कुछ बयानात, उनके कुछ मामलात जो हैं, उनके कुछ स्टेटमेंट्स जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं वो उनको सबको देखने को मिले। भांत भांत की बोलियां हैं, भांत भांत की बातें हैं। कुछ लोग उनको मुतकब्बिर कह रहे हैं, कुछ लोग उनको मिसोजिनिस्ट कह रहे हैं, कुछ लोग उनको पैट्रियार्क कह रहे हैं, कुछ लोग उनको टिपिकल मुल्ला कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भाई काबिल ध्यान के तो ये है ही नहीं, ये तो पोलेमिसिस्ट हैं। इस तरह की बेतहाशा चीज़ें जो हैं वो देखने को और सुनने को मिल रही हैं और वो भी लगे हुए हैं। पहले उन्होंने कराची का दौरा मुकम्मल किया, ऑनरेरी डिग्री हासिल की है डॉक्टरेट की फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर वो अभी लाहौर के अंदर गए। लाहौर में उनके 2 सेशंस हो चुके हैं बादशाही मस्जिद के अंदर, जिसके अंदर जमे गफ़ीर जो है लोगों को वो दिखाता है कि सोशल मीडिया के ऊपर बाद दफ़ा जो शोर गोगा हो रहा होता है उसका शायद ग्राउंड से उतना ताल्लुक़ नहीं होता जितना हमें बावर कराने की कोशिश की जा रही होती है। यूजुअल सस्पेक्ट्स के नाम से मैंने एक वीडियो अलग से की थी कि कौन से यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जो कि इसके अंदर ये सारी बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ माशाल्लाह ऐसे लोग भी जो अपने आप को बड़ा इस्लामी कहते हैं या एटलीस्ट मॉडरेट मुस्लिम कहते हैं, वो भी उनकी बातों को समझने से कासिर हैं। एक मेरी फेसबुक के ऊपर एक खातून है मुनीबा राशिद, बड़ी अच्छी तहरीरें लिखती हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटस दिया। उन्होंने कहा कि चूँकि हमें इस्लाम जो है वो XYZ से लेने की, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, चलो मैं ले देता हूँ, जावेद अहमद गामदी साहब से लेने की आदत पड़ गई थी, इसलिए अब जाकिर नाइक जो इस्लाम हमें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो अब हमसे हज़म नहीं हो रहा। खैर उस पर हम इंशाल्लाह ताला अलग गुफ्तगू करेंगे। PTI ने एक अनाउंस किया है प्रोटेस्ट 15 को जी के इमरान खान साहब से चूँकि आपको मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही तो हम जो है वो अब 15 को जो धरना देंगे। मुराद सईद साहब जो हैं उन्होंने पहले ट्वीट की इसके ऊपर, उसके बाद फिर PTI का जो ऑफिशियल अकाउंट है उधर से आई। PTI का जो पोलिटिकल विंग है फिर उन्होंने इस मीटिंग कन्वीन की जिसके अंदर एक बड़ा तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि 75 करोड़ अभी तक एहतजाजों के ऊपर लग चुके हैं, तो पाकिस्तान के पार्टी के जो फंड्स हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं, तो इसको जो है वो आप देखेंगे कैसे मैनेज करना है। और अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर एक साइड के ऊपर थे, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब और हमाद अजहर साहब दूसरी साइड पे थे और उन्होंने अली अमीन गंडापुर के ऊपर काफ़ी गोलाबारी भी की। और बहरहाल ये फैसला हुआ कि वो लेकर आएंगे इस प्रोटेस्ट को। जब PTI के लोगों से बात की जाती है वो कहते हैं जी कि चूँकि आपने हमारा एक्सेस हमारे लीडर से बंद किया तो ये प्रोटेस्ट तो होगा। आई थिंक कि पॉलिटिकल विजडम इसके ख़िलाफ़ बात करती है। अगर तो आपको ये शक है कि अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब के साथ कोई बहुत बड़ी ज़्यादती हो चुकी है तो फिर तो बात ये बनती है, लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है ये 2-3 दिन के लिए मौखर किया जा सकता था। और 17 के बाद तो वैसे भी मेरा ख्याल है उन्होंने इजाज़त दे देनी थी। ये टेम्परेरी एक उन्होंने ब्लॉकेड लगाया था बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस। बहुत से लोग बल्कि यहाँ तक बात कर रहे हैं कि ये PMLN का बिछाया हुआ जाल है जिसके अंदर PTI गिरती जा रही है और अपने आप को एक ऐसे पैटर्न के तौर पे वो इमर्ज हो रहा है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई बड़े डेलीगेशन आते हैं, बातें आती हैं, लोग आते हैं, तो PTI उसके अंदर जो है अपना वो जो पंजाबी में कहते हैं लुच तुलती है और उसके अंदर आके वो कोई फटा करने की कोशिश करती है। TLP ने भी इसी तरीके से कोशिश की थी इसराइल के हवाले से, लेकिन उनको एक मुतबादिल जगह दे दी गई है कराची के अंदर, वो बड़ी हंसी खुशी वहाँ पे चलेंगे। ऐसे होते हैं लोग जो फर्माबरदार होते हैं और सरतन से जुदा करते करते वो बड़ी फर्माबरदारी से सारे काम कर लेते हैं। ये वैसे फ़र्क है PTI और TLP के अंदर। इसके बाद आप जाते हैं कि SCO
शुरू हो गई आज से, और SCO जो है उसके अंदर तकरीबन कोई 7 से 8 वज़राए आज़म जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह आ रहे हैं। दिस इज़ द ह्यूज इवेंट फॉर पाकिस्तान। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान के अंदर इस तरह लोग जो हैं वो आए हैं। जयशंकर साहब जो हैं वो आज या कल वो भी पिधार जाएंगे पाकिस्तान के अंदर, एंड वी विल सी कि वो इधर आके क्या बातें करते हैं और क्या कोई ब्रेक थ्रू होता है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर या नहीं होता। अफ़गानिस्तान को अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर नहीं दिया गया एक इनविटेशन। दिस आल्सो शोज़ कि हालांकि अफ़गानिस्तान का एम्बेसडर इस वक्त चाइना भी मौजूद है, अफ़गानिस्तान का एम्बेसडर उज़्बेकिस्तान में भी है, अफ़गानिस्तान का जो मामला है रशिया के साथ भी बहुत अच्छा चल रहा है, पाकिस्तान के साथ कुछ ऊंच नीच चल रही है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी जो बड़े प्लेयर हैं ऑब्वियसली जो SCO को लीड कर रहे हैं चाइना और रशिया, उन्होंने इनविटेशन एक्सटेंड नहीं किया, पाकिस्तान ने भी नहीं किया अफ़गानिस्तान को, जो कि मेरा ख्याल है कि उनके किसी मंदूब को बुलाना चाहिए था एटलीस्ट एज एन ऑब्जर्वर, ताकि वो अपनी कुछ गुजारिशात साइड लाइन के ऊपर दे सकते हैं। उनके साथ आप कन्वर्सेट करते, आप लॉबिंग करते हैं उनके साथ कि भाई ये जो मसाइल हैं TTP के और बाकी सारे टेररिज्म के, इसको आप हल करें ताकि आपको भी हम डिफेक्टो से डीजोर की तरफ लेके जा सकें रिकग्निशन को, और हम कोई दुनिया में लॉबिंग कर सकें। लेकिन बहरहाल आई होप कि इसके अंदर कोई ऐसा आउटकम या ब्रेक थ्रू हो जाएगा जिसके जरिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के भी कुछ मामला जो है वो थोड़े से बेहतर हों और पाकिस्तान जो है वो आगे लेके जाए इस सारे मसले को। हिज़्बुल्लाह ने अटैक किया इजराइल के ऊपर। अभी तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक 70 के करीब जो इजरायली फ़ौजी हैं वो मारे जा चुके हैं, ड्रोन हमले किए हैं उन्होंने। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि कोई बाकायदा इतनी बड़ी फिगर आई है इजरायली सोल्जर्स की मरने की। वेरासिटी ऑब्वियसली उसको हमें चेक करना होगा। अभी तक ये क्लेम जो हिज़्बुल्लाह की तरफ से हैं, इजराइल की तरफ से अभी तक ऑफिशियल क्लेम मेरे सामने नहीं आया। जब आएगा तो उसको भी हम क्रॉस चेक या वेरीफाई कर सकेंगे। लेकिन हिज़्बुल्लाह ने ये क्लेम किया जो कि 70-80 बंदा उन्होंने मार दिया इजराइलियों का। तो ये एक बड़ा वाक़या है मिडल ईस्ट की वॉर के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ इजराइल ने जिस तरह रिटेलिएट किया है, और अभी हमने देखा है कि फ़लस्तीन के अंदर बच्चों को बाकायदा ज़िंदा जलाना शुरू कर दिया। पहले भी ये खबरें आ रही थी डिकेपिटेशन और ये सारी चीज़ें और पिक्चर्स हॉरेबल किस्म की, और अभी भी इसी किस्म की पिक्चर्स उभर के सामने आ रही हैं और दुनिया उसके ऊपर गंग है। आई होप कि SCO के अंदर पाकिस्तान और जितने यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं वो इसके ऊपर अपनी आवाज़ भी उठाएँ और इसके ऊपर कोई प्रेशर ग्रुप बनाएं कि किसी तरीके से जो वॉर एट्रोसिटीज़ है गज़ा के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर, इसको अब इजराइल को रोका जा सके। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द एक नई गुफ्तगू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।